न्यूज 360 में अगली खबर मंगलवार को यूपी के फतेहपुर में हुए ट्रिपल मर्डर से जुड़ी हुई है। दरअसल मंगलवार को फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए बुधवार को 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को भी अंजाम दिया। लेकिन आपसी रंजिश पर हुए इस ट्रिपल मर्डर को लेकर यूपी की सियासत में सवाल उठे हैं, जिस पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जग जाहिर है और ये तस्वीरें उसी नीति की निशानी हैं। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर से हैं, जहां मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था और ट्रिपल मर्डर का आरोप पूर्व प्रधान और उसके साथियों पर लगा था। मामले के बाद से पुलिस प्रशासन आरोपियों की धरपकड़ में लगा हुआ था। इसी कड़ी में बुधवार को हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई को भी अंजाम दिया। इसमें कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कोर्ट से आदेश हुआ था कि जो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, उसका बेदखली का आदेश हुआ था। उस आदेश का आज हम पालन। जनपद फतेहपुर में थाना हथगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना घाघा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। फतेहपुर में हुए इस खूनी खेल के पीछे आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया था। क्या था इस पूरे मामले के पीछे की वजह, ये भी जान लेते हैं। मामला फतेहपुर के हटगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव का है, जहां मंगलवार सुबह 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को इस नरसंहार की बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान में प्रधानी की रंजिश को लेकर तनातनी रहती थी। आरोप है कि हाल ही में हुए मामूली विवाद के बाद मंगलवार सुबह पूर्व प्रधान मुन्ना सिंह के परिवार के लोगों ने वर्तमान प्रधान के परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें वर्तमान प्रधान राम दुलारी के बेटे पप्पू सिंह, पिंकू सिंह और नाती अभय प्रताप सिंह के गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पिंकू सिंह की पत्नी मनीषा सिंह ने सुरेश सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें खबर लिखे जाने तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फतेहपुर में आपसी रंजिश के चलते हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने फतेहपुर में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दागे, तो वहीं सपा सांसद आर.के. चौधरी ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। अब फतेहपुर घटना बड़ी घटना है, इनकाउंटर दिखा देना से काम नहीं चलेगा, अगर न्याय कैसे मिलेगा। सपा और बसपा ने वर्चस्व की जंग को सियासी रंग देने की कोशिश की, तो इस पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा और बसपा की सरकार के दौरान के हालात को बयां करते हुए सपा और बसपा को पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली कि कोई भी अपराध करने के पहले ही सोच लेता है कि अब हमारा अपराध करने का अंजाम बुरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून की परिधि में उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में रहा है। और जो 2 लोगों का नाम आपने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं कह सकता हूं उन दोनों लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके कालखंड में किस तरह का अपराध होता था। आज उन दोनों सरकारों से बेहतर हमारा प्रशासन है, हमारी कानून व्यवस्था है, तो मैं कह सकता हूं और इसको जनता स्वीकार कर रही है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है और दुनिया के बहुत देशों ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। घटना के बाद पुलिस जहां मामले की पड़ताल में जुटी है, तो वहीं आपसी रंजिश के चलते हुए इस तिहरे हत्याकांड ने प्रदेश की सियासत में भी उबाल ला दिया है।